Hello everyone and welcome to SnapSolve. In this video, we are going to study about the empirical probability from chapter 15, probability, class 9 math. So guys, empirical probability के बारे में पढ़ते हैं आज हम लोग. So we can call empirical probability as experimental probability also. राइट तो एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी का दूसरा नाम है एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी हम कह सकते हैं. तो अगर ई एक हमारे पास इवेंट है तो उसको कैलकुलेट अगर हम करेंगे, उसकी एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उस पर्टिकुलर इवेंट की, तो वो हमारी क्या होगी, दैट इज नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट ई हैज हैपेंड over total number of trials, right? अब ट्रायल्स हम सबको पता ही है कि क्या होते हैं, कि जितनी बार भी हम कोई भी चीज का एक्सपेरिमेंट करते हैं, हर एक एक्सपेरिमेंट को हम एक ट्रायल काउंट करते हैं. सपोज अगर हमने डाई को 6 टाइम्स थ्रो किया तो हमारे पास 6 ट्रायल्स हैं, राइट? अब जो भी हमने इवेंट माना, मान लो कि एक डाई को हमने थ्रो किया और हमने उसमें से माना कि नंबर गेटिंग एन इवन नंबर इज एन इवेंट, ठीक है? तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट ई हैज हैपेंड, कितने ट्रायल में इवेंट ई जो है वो अकर हुआ है, हैपन हुआ है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, राइट? इसे हम एक बार एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. फॉर एग्जांपल, हमारे पास यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है दैट वी हैव टू फाइंड द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी व्हेन अ डाई इज थ्रोन और रोल्ड 60 टाइम्स, ठीक है? 60 टाइम्स एक डाई को थ्रो किया गया है, इन विच a number 6 has obtained 15 times on its top surface, right? Now, अब हमें क्या करना है, इसकी एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि जो नंबर 6 हमारे पास आ रहा है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, जो कि वो 15 टाइम्स आया है, ठीक है? अब देखो हमें निकालना क्या है. अभी यहाँ पर एक डाई को कितनी बार थ्रो किया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर 60. यानी कि मैंने आप लोग को अभी बताया कि जितनी बार भी हम डाई को थ्रो कर रहे हैं, मतलब जितनी बार भी एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, वो हमारे क्या हो जाएंगे, हर एक एक्सपेरिमेंट एक ट्रायल काउंट होगा. यानी कि वो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स विल बी 60. तो हम यहाँ पर लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 60, राइट? नाउ अब इवेंट जो है हमारे पास, इवेंट क्या है, इवेंट इज getting a 6 on the top, right? Or getting a number 6 on the top of the die. अब टॉप सरफेस पे, जो टॉप पे जब भी हम डाई को थ्रो करते हैं तो जो टॉप सरफेस आता है उस पे जो गेटिंग अ 6 एक इवेंट है हमारे पास कि हर बार 6 ही आएगा, ठीक है? अब ऊपर हमें क्या दिया हुआ है कि जो 6 है वो 15 टाइम्स आया, मतलब 60 टाइम्स हमने डाई थ्रो की, उसमें से 15 बार 6 टॉप फेस पे आया, राइट? तो यानी कि हमारी जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं इन विच द इवेंट ई हैज हैपेंड, वो हमारे पास कितने हो गए, दैट आर 15 नंबर ऑफ ट्रायल्स जिसमें इवेंट ई आया है. तो इवेंट ई क्या था हमारा, कि 6 हमें चाहिए टॉप सरफेस पे. अब हमें दिया क्या हुआ है कि 6 कितनी बार आया, 15 टाइम्स. तो हमारा क्या हो गया, नंबर ऑफ ट्रायल्स वो कितने हो गए, 15 टाइम्स, राइट? तो इसे हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, वी कैन राइट दैट 15 अपॉन 60 दैट इज टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे इट इज 1/4, राइट? नाउ अगर हम परसेंटेज में भी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो परसेंटेज क्या हुई, percentage will be 1/4 into 100 that is 25%. यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, that there are 25% chances of getting a 6 on top when a die is rolled 60 times, right? यानी कि अगर डाई को रोल किया जाता है 60 टाइम्स तो उसके 25% चांसेस है, या मैं कहूं कि 1/4 चांसेस हैं कि हमारे पास 6 आएगा. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट इट गाइस. दिस वाज हाउ डू वी कैलकुलेट एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी
Though it's time to say bye, but you can continue enjoying concept class for other topics and subjects at Snapsol. Thank you so much.